गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर आप सभी को हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और हम लोग देख रहे थे, आपका झारखंड जीके पढ़ रहे थे, राइट। इस झारखंड जीके में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़े थे। इसमें जैसे बात किया जाए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक, ये हमारे राज्य में टोटल कितने प्रतिशत हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये हमारे राज्य में जो है टोटल आपके 42.59 मीन्स 42.59% जो है अल्पसंख्यक हैं, अनुसूचित जाति हैं और जनजाति हैं, ये हमारे राज्य में है। इसके बारे में पढ़े थे। टोटल आपके पास 32 जनजाति हैं, जिसमें से 8 जो है आदिम जनजाति हैं, राइट। जो 8 आदिम जनजाति हैं उसको पीवीटीजी के अंतर्गत रखा गया है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इसमें रखा गया, जो कि विशेष रूप से कमज़ोर जो आदिवासी समूह हैं उनके बारे में इसमें कहा गया है, राइट। आज इसमें हम लोग आगे बढ़ते हुए बात किए थे कि जो झारखंड में दिव्यांग हैं उसके विषय पे भी हम लोग कुछ बात किए थे। जो ऑल इंडिया लेवल में अगर बात किया जाए, ऑल इंडिया लेवल सभी प्रकार के दिव्यांगों की संख्या जो है शहरी क्षेत्र की तुलना में गाँव में अधिक है, परंतु यहाँ झारखंड में जो है आपका देखा जाए तो शहरों में ज़्यादा है, गांव में कम है। इस पर गवर्नमेंट को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो लोग शहर से दूर हैं उनको ट्रेस करना मुश्किल होता है, लेकिन जो शहर में है, जो दिव्यांग शहर में है उनको ट्रेस करना ईजी है। उसको आप कैंप में डालिए और फिर उसका जो है प्रॉपर जो इलाज होना चाहिए वो इलाज करवाया जाना चाहिए। तो इससे होगा क्या कि जो दिव्यांग है इसमें जो है धीरे धीरे कमी आएंगी। और अब तो जैसे किसी का हाथ कट गया तो आर्टिफिशियल हैंड भी लगता है, किसी का पैर अगर नहीं है तो आर्टिफिशियल लगता है। तो वो उन सब के मदद से सबको ऐसा बने ताकि जो हमारा समाज है उसमें वो सर ऊंचा करके वो जी सके, प्रॉपर कुछ कार्य है उनके लिए तो वो कार्य कर सकें और कदम से कदम मिला के चल सकें, राइट। तो आगे जो है इसमें अगर बात किया जाए हम लोग कि झारखंड की जनजातियों का जो सामाजिक युवा गृह है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि वो ये जो युवा गृह है वो क्या है बेसिकली, है ना। तो अगर बात किया जाए उरांव में, उरांव जनजाति में जो युवा गृह कहा गया है वो धुमकुड़िया को कहा गया, धुमकुड़िया, ठीक है, धुमकुड़िया कहा गया है। और मुंडा और हो जनजाति में जो है इसको गितियोरा कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें विशेषकर जो 2 टॉपिक है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जो धुमकुड़िया है वो और गितियोरा के बारे में। संथाल में अगर बात किया जाए तो घोटुल कहा जाता है, तो इस प्रकार से है। और बिरहोर जनजाति में जो है इसको टांडा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? टांडा, ठीक है, टांडा कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए घुमकुड़िया में, देखिए घुमकुड़िया एक जो है युवा गृह नाम इसका दिया गया है। ये एक समझिए तो इंस्टीट्यूशनल कैंप है, जहाँ पे क्या है कि बच्चे जो है अलग अलग उम्र के वर्ग के बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें रहते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो आदिवासी समूह जनजाति का है। उराव जनजाति में अगर बात किया जाए तो जो युवा गृह है इसको धुमकुड़िया कहा जाता है। धुमकुड़िया का जो शाब्दिक अर्थ है, जो कल्चरल प्रोग्राम जैसे हो गया, नृत्य हो गया, संगीत हो गया, या इससे जुड़ा हुआ कोई घर है वो हो गया, जहाँ पे युवा लड़के और लड़कियाँ जो हैं मनोरंजन करते हैं, सीखते हैं चीज़ों को, कि जो उनका कल्चर है आदिवासी जनजाति का, उनका जो कल्चर है वो कैसा है, उन सभी कल्चर को जो है प्रॉपर ढंग से वहाँ पे स्टडी करते हैं, राइट। चाहे वहाँ पे युवक हो या युवती हो, वास्तव में इस संस्था की भूमिका इससे कहीं अधिक है, ठीक है। यह वह देशज संस्था है जो अपने समाज के युवकों को प्रशिक्षण देकर उनकी भावी जीवन को सुख और आनंद से भर देता है। इस प्रशिक्षण में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, उनमें से एक है आपका प्रशासनिक प्रशिक्षण, आर्थिक प्रशिक्षण, सामाजिक प्रशिक्षण, धार्मिक और सांस्कृतिक, इस तरह के अलग अलग पहलू इसमें शामिल हैं। यही कारण है कि घुमकुड़िया को उराव समाज में जीवन की शक्ति देने वाला हृदय कहा गया है, जीवन का शक्ति देने वाला हृदय कहा गया है इसको। किसको? घुमकुड़िया। घुमकुड़िया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? घुमकुड़िया का शाब्दिक अर्थ जो है वो है नृत्य और संगीत से जुड़ा हुआ।
लेकिन इसमें जो है चीज़ें वो प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इस तरह के अलग अलग पहलुओं का जो है यहाँ पे अध्ययन किया जाता है, जिससे क्या है कि आगे की जो चीज़ें हैं वो आसान रह सकें। फिर इसके बाद घुमकुड़िया अपने युवा सदस्यों की जो आयु वर्ग से संचालित होती है। अलग अलग जो उम्र के बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो अलग अलग इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है बेसिकली। अगर दिखाया जाए तो उस तीनों कैटेगरी के बारे में हम लोग देखेंगे, और यही तीनों कैटेगरी जो है इसका मेन है, मुख्य है। तो आइए इसको कहते हैं, देखते हैं। 3 वर्ग जो अभी आपको मैंने बताया है, वो 3 वर्ग में इसको शामिल किया गया है। और ये जो आयु वर्ग है इसको तूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूर। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। घुमकुड़िया में 3 आयु वर्ग के युवा शामिल किए जाते हैं। इस आयु वर्ग को क्या कहा जाता है? तो तूर कहते हैं। ठीक है, अगर नोटबुक और पेन लेके बैठे हों तो आप इसको प्रॉपर नोट भी कर सकते हैं। इस अवस्था की उम्र, देखिए प्रवेश अवस्था अगर बात किया जाए कि सबसे पहले जैसे अगर यहाँ पे अगर अर्बन रीजन में अगर किसी बच्चे का एडमिशन करवाना है किसी स्कूल में ले जाके, तो ऐसा नहीं है कि 10 साल का हो गया तो उसको ले जाके हम नर्सरी में एडमिशन करवा रहे हैं। एक प्रॉपर एक टाइमिंग होता है वर्ष के अकॉर्डिंग, कि अभी बोलने लग गया है बच्चा और प्रॉपर अगर समझने लगा है हल्का फुल्का, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पीजी में डाल देते हैं। फिर नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, यूकेजी, फिर क्लास 1, 2, 3, 4, इस तरह से क्या होता है, बच्चे का स्टैंडर्ड बढ़ता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो 3 अवस्था है, पहला अवस्था है जो 10 से 12 साल की होती है। पहली अवस्था 10 की 12 साल, ठीक है, 10 से 12 साल। तो ये 10 से 12 साल के बीच के जो बच्चे हैं यहाँ पे, इनको जो घुमकुड़िया में प्रवेश मिलता है, शामिल किया जाता है। और इस अवस्था के जो सदस्य हैं उनको पुन्ना जोखर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पुन्ना जोखर। और मध्यवर्ती अवस्था होता है एक, ठीक है, एक हो गया आपका प्रॉपर प्रवेश अवस्था, फिर आता है मध्यवर्ती अवस्था। मध्यवर्ती अवस्था में क्या है, इस अवस्था में जो है उसमें तो आपका 10 से 12 साल था, तो इसमें कितना है, 15 से 16 साल। 10 से 12 साल तो 15 से 16 साल, ठीक है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कितने उम्र के लिए होता है, ठीक है। और ये प्रवेश अवस्था का 3 वर्ष के बाद ये शुरू होता है। कौन सा अवस्था? मध्यवर्ती अवस्था। प्रवेश अवस्था हो गया 10 से 12 साल, ठीक है, या तो 11 से 13 साल बेसिकली अगर देखा जाए, तो उसके 3 साल बाद में 12 से 15, मतलब 3 साल बाद जो है मध्यवर्ती अवस्था स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। जिसको इस अवस्था को क्या कहा जाता है, अगर देखा था, मजतुरिया जोखर। पहला था पुन्ना जोखर, मजतुरिया जोखर के पुन्ना मजतुरिया, पुन्ना मजतुरिया। या तो मजतुरिया जोखर जो है इसको मध्यवर्ती है, तो माँ से मजतुरिया, माँ से मध्यवर्ती, ठीक है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। पुन्ना, पुन्ना मतलब प्रथम, पुन्ना मतलब प्रथम जोखर, प्रथम जोखर, ठीक है। मध्यवर्ती मतलब मजतुरिया जोखर, मजतुरिया जोखर। उसके बाद तीसरा है वरिष्ठ जोखर, ठीक है। वरिष्ठ अवस्था, वरिष्ठ अवस्था क्या कहते हैं, 20 से 21 वर्ष के बीच जो है वो लोग यहाँ पे शामिल होते हैं। और ये बेसिकली अगर देखा जाए तो मध्यवर्ती अवस्था के 3 साल के बाद यहाँ पे जो है वो आते हैं। कौन आते हैं? बेसिकली देखा जाए तो घुमकुड़िया जो है किस जनजाति के लिए? घुमकुड़िया जो है उरांव जनजाति के लिए है। तो उरांव जनजाति के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आते हैं और क्या क्या सीखते हैं? प्रशासनिक सीखते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, आर्थिक प्रशिक्षण लेते हैं, राजनीतिक प्रशिक्षण लेते हैं, सांस्कृतिक प्रशिक्षण लेते हैं। ये सब प्रशिक्षण यहाँ पे इनको मिलता है, यहाँ पे ये प्राप्त करते हैं। जब तक कि, और ये कब तक रहते हैं इस अवस्था में, मतलब जो आपका तीसरा अवस्था है वरिष्ठ अवस्था, इसमें कब तक रहते हैं? इसमें जब तक कि विवाह नहीं हो जाए तब तक वो इसी अवस्था में रहते हैं। और जो वरिष्ठ अवस्था है उसको कोन्हा जोखर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोन्हा जोखर। तो प्रथम अवस्था को पुन्ना जोखर, द्वितीय अवस्था को मजतुरिया जोखर, और तृतीय को कहा जाता है कोन्हा जोखर, ठीक है। उसके बाद कब तक यहाँ पे प्रशिक्षण इनका चलता है? 20 से 21 वर्ष के बाद, जब तक इनका प्रशिक्षण चलता है जब तक कि इनका विवाह नहीं हो जाता है, ठीक है। कम दिन में विधवा या विधुर होने के बाद इसकी अवस्था में पुनः प्रवेश मिलता है। इसके सदस्य पंचायत के कार्य में सहयोग करते हैं और गांव के प्रशासनिक और न्यायिक कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। घुमकुड़िया क्या है?
घुमकुड़िया एक समलैंगिक संस्था है, अर्थात यहाँ युवक एवं युवतियों के अलग अलग युवा गृह बना हुआ होता है। और युवकों के घुमकुड़िया को जोख एड़पा कहते हैं, और युवती को जो होता है घुमकुड़िया को, उसको पेल्लो एड़पा कहते हैं। जोख एड़पा, जोख जेंट्स, पेल्लो एड़पा फीमेल को कहते हैं। ठीक है, मीन्स ये आप इस समझने के लिए याद रहे, जोख पेल्लो, जोख पेल्लो। तो ये सब जो टर्म है ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और जोख एड़पा और पेल्लो एड़पा के बारे में हम लोग विशेष रूप से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में और क्या हम लोग देखेंगे, जो है आपका गितियोरा के बारे में देखेंगे। तो गितियोरा किस जनजाति के लिए का युवा गिरी है? गितियोरा जो है मुंडा और हो जनजाति के लिए युवा गिरी है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि सबसे ज़्यादा कौन सा जनजाति जो है झारखंड में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया बताइए? सबसे संथाल, फिर उरांव, फिर मुंडा, फिर हो जनजाति। ये जो है आपके प्रमुख जनजाति जो हैं जो झारखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर जिस तरह से ये वीडियो ख़त्म होगा, आपको मीन्स ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लूँगा और उससे मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा लाइव आके। ठीक है, और तब तक के लिए आप क्या करोगे, अपने जितने भी आपके मित्र हैं, सहयोगी गण हैं, उसको हमारा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए आमंत्रित करें और हमारे चैनल को मजबूत बनाएं। ये हमारा नहीं, आपका चैनल है। मिलते हैं तब फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।